फ्रांस जो है दुनिया भर के अंदर इंतहाई इस्लाम दुश्मनी में बहुत आगे है। और इस आदमी ने, इसके एक जनरल ने जिस वक्त 1923 की जो टीटी ऑफ लुज़ैन हुई थी, तो उस वक्त ये सलाउद्दीन के मज़ार पर सीरिया में आकर इसने उसके मज़ार के ऊपर लात मारी थी और कहा था कि सलाउद्दीन राइस वी हैव कम बैक। ये इस्लाम दुश्मनी के अंदर नंबर 1 है, अगरचे नंबर 1 तो बरतानिया है। ये ज़ाहिर में जो जिसके दांतों से, जिसके ज़बान से, जिसके होंठों से, जिसके आँखों से, जिसके पेशानी से जो गुस्सा टपकता है इस्लाम के लिए, वो ये फ्रांस का मुल्क है। और ये एक बदकिस्मती ये हुई है कि तुर्क दौर में, सल्तनत उस्मानिया में हम इसे फ़तह नहीं कर सके, इसमें वहाँ पर शिकस्त हुई है। लेकिन ये वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम अगर हुआ तो हम इस दफ़ा फ्रांस को रगड़ डालेंगे, रोन डालेंगे सब फ्रांस को। जिस तरह से ये हमारी कह रहा है कि ये जो बिल्कुल पागल बन गया है, इसका तैयब एर्दोगान ने इस्लाम दुश्मन पर और खाकों का उसने ख़ुद इफ्तिताह किया है, जिसने एक किस्म के साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। OIC जैसा एक मरीज़ और एक बीमार और एक मैंने OIC जैसी तंजीम जो कि करीबुल मर्ग है, उसने भी बयान इनके ख़िलाफ़ दिया है। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हमें अब अच्छी बात यह है कि एक तो तैयब एर्दोगान ने बात की है, कि हमारे वज़ीर आज़म ने बात की है कि ये उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म ने तो ज़रा एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जबकि तैयब एर्दोगान ने ये कहा है कि ये जो फ्रांसी सदर है इसको अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। इसके बाद में फ्रांस ने तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। तो ये सूरत हाल ऐसी है। और इसके बाद में कुवैत ने इनके तमाम जो है, कुवैत ने और तुर्की ने इनके तमाम जो मसनूआत का बाइकाट कर दिया है। हम अपील करते हैं पाकिस्तानियों से कि वो मुकम्मल तौर पर फ्रांस के जितनी भी चीज़ें उनको बाइकाट कर दें, कारों से लेकर, और जो भी चीज़ अब फ्रांस मेड इन फ्रांस हो उसको ख़त्म कर, दवा तक भी ना लें और बंद कर दें। जो कुछ भी बात हो, जिनका भी नुकसान हो रहा होता रहे, लेकिन हमें इन पर फ्रांस को इस वक्त हमें वो सज़ा देनी चाहिए जो ये याद करे सारी ज़िंदगी के पर। दूसरी बात जो है, हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि तौहीन आमेद खाकों के ज़रिए से इस्लाम पर हमले लाइल्मी का नतीजा हैं। समाजी राब्ते में ट्विटर पर उन्होंने कहा है कि लीडर की खासियत यह है कि लोगों को मुत्तहिद रखता है, जबकि नेल्सन मंडेला ने लोगों को तस्लीम करने के बजाय मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को इंतहा पसंदों को मौका नहीं देना चाहिए कि उन्हें दुनिया की तकसीम करने के बजाय मामला को हल करना चाहिए। एक दानिशमंदाना बात की इमरान खान ने, तो हम उसको सराहते हैं। लेकिन इमरान खान को उससे बढ़कर ये बात ये कहनी चाहिए कि वो फ्रांस की चीज़ों को, एक तो वो इंडिया का साथ दे रहा है, तो आप इंडिया का साथ देने दें उसको। हमने आपसे ये बात भी कल ये बात कही थी कि हमें अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हमें अपना जो है मौक़िफ़ को दुनिया के सामने लाना चाहिए। और इन लोगों को जिनका दिमाग ख़राब है, जो अपने पागलपन के इंतहा को पहुँच गए हैं, जो पहले भी ये सारी उम्र जो है, आप अब्दुल हमीद के ज़माने में जब सुल्तान अब्दुल हमीद जो थे, जो तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के सरबराह थे, उस वक्त भी उन्होंने बदमाशी की थी। तो उस वक्त भी उन्होंने सुल्तान नामी ने कहा था हम आप पर हमला करने जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद उन्होंने खाकों को वापस ले लिया था। और अब भी उन्होंने ये शरारत के से ये लोग बात ये हैं, स्वीडन है और डेनमार्क है, ये जैसे मुल्क हैं, जर्मनी भी ये छोटे भैया जो लोग हैं, इनको फिर सजा देनी चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते जर्मनी में वाक़या हुआ था ना मस्जिद पे हमला का, अब भी हमला कर रहे हैं। उस पे तैयब एर्दोगान ने उस पे फिर रद्द-ए-अमल दिया था। सही दिया और था। तैयब एर्दोगान का जो किरदार है वो अभी इस वक्त बड़ा मिसाली बना हुआ है। भाई बात ये है कि वो एक मुजाहिद के तौर पर खड़ा है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा भी है और वो तजर्बे भी कर रहा है। उसको अमेरिका ने धमकी दी है क्योंकि S-400 के पर वो तजर्बे करता चला जा रहा है। जो उसको S-400 मिल गया ना, S-400 सिस्टम जो रशिया से मिला है, उस पर नए तजर्बे कर रहा है जी। तो उस पर अमेरिका ने उसको धमकी दी है, तो उसने उसकी परवाह नहीं की है। तो अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों पे ये लाजिम हो गया है कि वो फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करें। जहाँ भी देखें मेड इन फ्रांस, उस दुकान से और उस दुकान से कह दें कि ये आइंदा ये नहीं आएगी, हम इसको नहीं ख़रीद रहे हैं, कोई और चीज़ ख़रीद लें, लेकिन फ्रांस की चीज़ को फ्रांस का बाइकाट करते हैं। फ्रांस की चीज़ें पाकिस्तान में हैं, उनकी एक लिस्ट मुरतब करे और वो हमें दे, ताकि हम अगले प्रोग्राम के अंदर उसका ऐलान करें कि ये चीज़ें फ्रांस से आती हैं, इसका बाइकाट किया। अच्छा मेरे साहब, देखिए जैन साहब, एक तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे ये तबसरा करना चाहता हूँ कि जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, वो 10-15 दिन तक रहेंगे। इस उम्मीद में हैं कि जो साहब ये जो है गिलगित बल्तिस्तान का सूबा उनको मिल जाए। उस पर हमारा ये लखलखा ये था कि अगर आप एक तरफ एक सिंध को दे देंगे जो एक इंतहा है, सिंध आपने दिया हुआ है, और साथ साथ में आपने उनको शुरुआत जहाँ से सीपैक की होती है वो भी उनको सूबा दे देंगे, तो इनकी बारगेनिंग पोजीशन बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट इस बारगेनिंग पोजीशन को
को इतनी बड़ी पोजीशन, उनकी बारगेनिंग पोजीशन को इतना वेटेज देने के बाद में उसकी मुतामिल हो सकती है, उसको बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद में जो उनका वेटेज बढ़ जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएंगी, उनका दबाव बढ़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में अकल से बईद बात है कि आप एक दोनों किनारे उनको दे देंगे और फिर बाद में आप ब्लैकमेल होंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि तो क्या करें, नवाज शरीफ को तो नहीं देना है, आप तो पीटीआई को, वहाँ का जो तरीक़ाकार है, वहाँ का तरीक़ाकार यही है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन जीतती है। आपने उससे बात की थी, लेकिन उनके जो दौरे इख्तिदार में ना अकरबा परवरी के संगीन इल्ज़ामात रहे उनके ऊपर, हुई है, बेईमानियाँ हुई हैं भाई। ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो आदमी आता है, हर आदमी पैसे बहुत बनाता है, ये बड़ा मसला है। सियासत में खर्चा, मेहदी शाह का मसले बहुत ज़्यादा हैं। मेरे साहब खर्चा ही ऐसा है सियासत का, तो पैसे तो बनाएगा ना, जो भी आएगा तो क्या करेगा। अल्लाह के बाद तो आप दोगे ना, फिर खर्चा का हिसाब कैसे दोगे? मेरे साहब मसला है कि आपका सिस्टम पॉलिटिकल ऐसा है कि इलेक्शन आप लड़ ही नहीं सकते जब तक आगे वसाइल ना हो। हाँ ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम ये सही होता तो फिर पैसे की जरूरत नहीं थी। ठीक हो गया जी। जी अच्छा, खैर ये है कि ये सुना ये जा रहा है कि जैसा कि हमने पहले कल फ्राइडे को कहा कि भाई ये इस कोशिश में पीपल पार्टी की ये इनको मिल जाए, ये हुकूमत मिल जाए तो फिर वो इसका धड़ तख्ता कर देंगे पीडीएम का। पीडीएम का वैसे भी धड़ तख्ता हो जाएगा क्योंकि हर पार्टी अलग से चल रही है। अच्छा मेरे साहब, अभी तक ये लोग भाई नहीं, देखो ना, उनके पास कोई सिस्टम नहीं बनाया कोई। अब मौलाना फजल रहमान की लीडरशिप में कौन चलेगा? मुझे एक बात बताइए, आप बताइए कि कोई भी पार्टी दिल से उसके साथ नहीं है। नवाज शरीफ साहब का तरीका ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से वो जस्टिस जो साहब थे उनको इस्तेमाल किया, उसमें पैसा लगाया नवाज शरीफ साहब ने, इफ्तिखार चौधरी के ऊपर सारा पैसा नवाज शरीफ ने लगाया। और ये बेवकूफ़ बना, ये तुम्हारा जो एतजाज एहसन साहब हैं, जो इतने बड़े गाड़ी चला रहे थे, हाँ गाड़ी चलाते फिरते थे उनकी जी, अपने आप को बड़ा कहते थे, लेकिन इसलिए इसका कोई कदर नहीं हो सकी। अच्छा वो पैसे पे चल रहे थे, वकालत पे चल रहे थे। जरदारी साहब की एक बात है, सियासी सूझबूझ को मानना पड़ेगा। उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये सियासी पार्टी बनाएंगे, हाँ तो और बनाई, इसका इकरार भी किया फिर हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में कि उस वक्त मानते नहीं थे हम उनकी बात, जरदारी साहब की, कि इनका मतलब सियासत में आने का है और ये सियासी पार्टी बनाएंगे। तो वो जो अंदाज है चीफ जस्टिस का अंदाज थोड़ी था वो, माजरत के साथ मेरे साहब, उसके बाद भी जो आया ना उनका भी चीफ जस्टिस था, वो तो नहीं, वो तो खैर फिल्मी अंदाज था, फिल्मी अंदाज नहीं उसका। तो एक आदमी मिला मुझे उस वक्त, उसने कहा कि सर ये मेरे से पैसे मांग चुका है ये आदमी, चीफ जस्टिस जो था साकिब निसार ने जी। वो बाद में फिर खुद भी पेश हो गया, साकिब निसार के कोर्ट में पेश हो गया, तुमने मुझसे पैसे मांगे थे जब तुम जब जो लॉ सेक्रेटरी थे, तो उसको धक्के दे के निकाल दिया बाहर, गई पागल है इस तरह कहकर उसको कह दिया। उसको कोई जवाब नहीं बन सका इनको। वो आदमी के साथ मेरी तस्वीर मौजूद है, मैंने अभी देखी। उस आदमी को वैसे जुडिशियल काउंसिल जाना चाहिए था, वहाँ एक दरखास्त देते, नहीं सुनता है। जब एक मुसीबत ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट साथ होती है तो कोई भी सुनता नहीं, उसको तो मार देते बेचारे गरीब को, तो बच गया वो तो आप ये बात ना करें। हमने बहुत से में दुख उठाए हैं। अब देखिए ना कि कितने बड़े हज़ारों आदमी मरवा दिए इन्होंने। मैंने ऐसे अल्ताफ़ हुसैन का हम चीख रहे हैं कि ये गद्दार है, ये गद्दार है। अब जब इनकी मर्जी हुई उस दिन इन्होंने गद्दार इनको डिक्लेयर किया। और हम जब कह रहे थे उनके मुंह से 1988 में हम कह रहे, जो जुमले उसने कहे 2016 के 22 अगस्त को, वो जुमले उसने मुझे कह दिए थे 29 मई 1988 को जी। तो भाई मैं जब आपको एक आदमी कह रहा है तो एक जो महाजिर से कहें कि भाई कोई महाजिर गद्दार हो सकता है, भाई क्यों नहीं हो सकता है, कोई भी आदमी गद्दार हो सकता है बिल्कुल। तो अब जब नवाज शरीफ हो गया, अब वो क्योंकि वो पंजाब का रहने वाला है, कोई पंजाबी उसको गद्दार कहने को तैयार नहीं है। गद्दारी कहना बहुत बड़ी बात है, 3 दफा वज़ीर आज़म। भाई वो आदमी ने पाकिस्तान को लूटा है, इंडिया के अंदर वो बनाई है, उससे जो बातें, जिस बात पर आपने बेनज़ीर को बेदखल किया था, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था और ये कहा था कि साहब हम जो भुट्टो को कहा था, भुट्टो ने ये बात क्या कही थी उसमें शिमला में ये कही थी कि जो आपकी दुश्मन है फौज, वो मेरी दुश्मन है। यही बात बेनज़ीर ने राजीव गांधी से कही थी और ये बात टेप रिकॉर्ड में मौजूद है आज भी। और यही बात नवाज शरीफ ने उससे कही है मौजूदा वज़ीर आज़म से जी, जो इंडिया का वज़ीर आज़म है, मोदी से कि मुझे दे मौका दे। फिर वहाँ पर ज़्यादा थे, आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मेरे साहब नवाज शरीफ का और अल्ताफ़ हुसैन का कंपैरिजन थोड़ा अलग भी है। दैन उससे नवाज शरीफ अल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज वो सबसे बड़े सूबे से, ये तो एक गरीब इलाका था, सूबे के भी भाई देखिए ना, पूरे सिंध का भी नहीं था, एक ख़ास इलाके का था, कराची, हैदराबाद, सक्कर, 3 ख़त्म बस।
ये तो पूरे पंजाब का बादशाह बनना चाहता है। 62% आबादी को को लीड कर रहा है वो इस वक्त, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और आप पंजाब पर तो ये इल्ज़ाम है ना कि साहब इन्होंने तोड़ा है इस पाकिस्तान को, ये अपनी, क्योंकि ये अपनी बालादस्ती चाहते थे पंजाब, क्योंकि वो उनकी जो है बंगालियों की जो थी तादाद ज़्यादा थी जी, वो तादाद अब इन्होंने अपनी तादाद ज़्यादा कर ली। ये भी तो इल्ज़ाम इनके ऊपर है ना जी, तो उसको कैसे धोएंगे? और वो ये सारे के सारे, अगर ये ख़तरनाक बात है, ये इस आदमी को अगर आपने बनाया तो इज़ मोर डेंजरस देन अल्ताफ़ हुसैन, क्योंकि ये तो पूरे मुल्क के और राजों की और धमकी दे रहा है। अल्ताफ़ हुसैन ने तो कभी ये नहीं कहा कि साहब मैं राज, उसके बाद क्या राज भी नहीं थे, लेकिन इसके बाद तो राज भी हैं और आपने उसको भेज भी दिया। ये एस्टेब्लिशमेंट की गलती है। इमरान खान ये कहता है कि मैंने तो कहा था कि इसको नहीं जाने देते। नहीं, इमरान खान तो कहते हैं कि मैं तो रहम खा के शीरी मज़ारी की आंखों में भी आंसू आ गए, तो मैं तो डर गया, तो मैंने कहा ठीक है।